ओके। तो आज के सेशन के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे नमपाई को। एनीवन नोज व्हाट इज दिस नमपाई? It's one of the Python libraries. ओके, बहुत सेफ आंसर है, बट या करेक्ट आंसर है। जी बिल्कुल। एनीवन एल्स? Number is, you can say array हम्म हम्म। इसमें हम मुख्तलिफ पॉइंट्स जो होंगे उनको एक्सेस करेंगे एरे के, सपोज इंडेक्सेस को। ओके, नमपाई, हाँ बिल्कुल सही बोला उस्मान आपने कि नमपाई जो है वो एरेज के लिए होती है। अगर मैं बहुत आसान कर दूं ना इसको, तो नमपाई हम लोग स्टैट्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स, सॉरी स्टैटिस्टिक्स छोड़ दें उसको। वेक्टर्स वगैरह किस में आते हैं, मैट्रिक्स वगैरह। मेरे ख्याल से इसको मैट्रिक्स मैथ्स ही कहते हैं ना। जी जी, ये मैट्रिक्स ही है ऐसे। लेकिन वो कौन सी मैथ्स की फील्ड कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स तो मीन मीडियन और ये सब होता है ना। हम्म, इसको हम कैलकुलस की फील्ड कहते हैं आई थिंक। जिन वेक्टर्स वगैरह कैलकुलस में आता है ना हमारे पास। तो बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ ना, तो जो हमारे पास टेंजर्स, वेक्टर्स, मैट्रिक्स, ये जो चीजें होती हैं इनको हैंडल करने के लिए हमारे पास ये नमपाई की लाइब्रेरी है। नमपाई की लाइब्रेरी का फुल फॉर्म जो है वो न्यूमेरिकल पाइथन है। न्यूमेरिकल पाइथन का मतलब है कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग जितनी भी हमें करनी है, एरेज की हो गई, टेंजर्स की हो गई, मैट्रिसेस की हो गई, ये सब हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ना पढ़ना, क्योंकि नमपाई के बारे में, एरेज के बारे में बोला जाता है कि लिस्ट के जैसे होते हैं ये। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ना, बेसिकली नमपाई जो इंपॉर्टेंट है वो तीन वजह से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज कि फास्टर है पाइथन लिस्ट से। ठीक है, लिस्ट के थ्रू भी आप वो काम कर सकते हो, बट जब आप नमपाई पाइथन से करते हो या नमपाई से करते हो, तो आपका जो काम है वो फास्टर हो जाता है, मतलब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में थोड़ी फास्ट कह लो कि लाइब्रेरी है। सेकंड थिंग कि वेक्टराइज्ड जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट लेना, इसके अलावा मेनली हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं वेक्टर्स के ऊपर, और वेक्टर्स के ऊपर सम करवाना, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करवाना, वेक्टर्स कैन बी ऑफ मल्टीपल डायमेंशन, वो सब करवाने के लिए हम नंपाई को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हमारी कह लो कि अ, आसान कर देती है चीजों को हमारे। तीसरी जो इसकी वजह है वो ये है कि ये बेसिक है हर लाइब्रेरी का। जैसे अगर आप पांडास यूज कर रहे हो, पांडास में भी नंपाई यूज होती है। ठीक है। अगर आप पांडास को हम आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके बाद स्काईपी, स्काईपी लाइब्रेरी इज फॉर लाइक, अगर मैं आपको बताऊं, मेनली ये आपके ये स्टैटिस्टिक्स वाली जगहों पे ही काम आ रही होती है। मैथमेटिक्स के लिए ये भी यूज होती है स्काईपी लाइब्रेरी भी। तो ये उसमें भी आपको हेल्प कर रहा होता है, उसका भी जो बैक होता है वो नंपाई हो रहा होता है। टेंजर फ्लो का बैक नंपाई होता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। लेट्स मूव टूवर्ड्स द रियल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द इमेज। ठीक है। अब वो जो इमेज है, वो कह लो, इमेज हमेशा मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मल्टी डायमेंशनल का मेरा मुराद है कि इमेज के आप देखोगे तो उसके पिक्सल्स, मल्टीपल पिक्सल्स बनते हैं। वो जो पिक्सल्स होते हैं ना वो मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, जैसे आपकी हाइट हो गई, आपकी लेंथ हो गई, आपकी ये कह लो कि विजुअल्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी मल्टीपल पिक्सल्स में आती हैं। जब वो चीज आती है ना तो वहां पे आपके मल्टीपल एरेज बनते हैं। जब वो मल्टीपल एरेज होते हैं ना, तो उनको आप डायरेक्टली मॉडल के अंदर या एआई या डीप लर्निंग के मॉडल को पास नहीं कर सकते। वहां पे आप कन्वर्ट करते हो अपने डेटा को इनटू 1D डेटा, लाइक कन्वर्ट करते हो अपनी सीरीज को। सीरीज पांडास की है, सीरीज का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक साथ चलती हुई आ रही है सारी चीजें। अपनी सीरीज को आप कन्वर्ट करते हो डेटा के, एनडी डेटा के, एनडी एरे के अंदर। ठीक है, ये जो एनडी एरे होता है ना, ये बेसिकली आपका नंपाई के थ्रू हो रहा होता है। तो कोई भी चीज, कोई भी मल्टी करेक्टर है या मल्टी डायमेंशनल है, उसको जब आप वन डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो वो जो कन्वर्जन है दैट इज यू डू बाय नंपाई। ठीक है। इसके अलावा भी काफी जगहों पे नंपाई यूज होती है, हम आगे देखेंगे, उसके एग्जांपल्स भी करेंगे, सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप लोगों को उससे आइडिया होता चला जाएगा। इतना क्लियर है सबको, या सवाल है किसी के पास?
क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, numpy वैसे तो पाइथन के साथ अब तो बिल्ट इन आना शुरू हो गई है, कि आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली बिल्ट इन उसको यूज कर सकते हो। तो उसके लिए अगर कभी आपको इंस्टॉल करनी पड़े तो आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, तो आपको numpy मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इंपोर्ट करवा लेते हैं numpy को। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इंपोर्ट हम करवा सकते हैं चीजों को। तो आप इंपोर्ट करवाओगे अपने इसको, numpy को इंपोर्ट करवाओगे आप। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। np डॉट वर्जन करके देख लेते हैं। numpy हैज नो एट्रीब्यूट, अच्छा सॉरी। ठीक है, देखो हमारे पास वर्जन आ गया इसका 1.2.6। ठीक है, मतलब इसका वर्जन जो चल रहा है वही चल रहा है। आप किसी भी लाइब्रेरी का वर्जन अगर चेक करना चाहो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो इसका वर्जन। ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए numpy के सबसे पहला जो टॉपिक आता है, दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू एरे। अगर आपको एरे समझ में आ गया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ी। ठीक है? सबसे पहले लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। आई क्रिएटेड द लिस्ट फॉर नंबर्स लिस्ट, राइट। बताओ कैसे क्रिएट करूं, जल्दी जल्दी अपने नंबर्स बताते जाओ। जल्दी बताओ। अरे कोई भी बता दो लिस्ट। चलो। अच्छा, मैं इसके अंदर एक ना वैल्यू भी ऐड करती हूँ। ठीक है, ये सही बनाई है मैंने लिस्ट। ये लिस्ट सही बनाई है मैंने। जी। ओके, इसको रन करते हैं, सॉरी, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये लिस्ट मेरी चल गई। नंबर्स, ठीक है, ये लिस्ट मेरी चल गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस लिस्ट को numpy एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो देखो कन्वर्जन का पहले मेथड देते हैं, फिर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। तो इम्पोर्ट numpy तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, सही। यहाँ पे इम्पोर्ट numpy एज np तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एरे में कन्वर्ट करने का मतलब होता है np डॉट एरे, और आप लिस्ट का नाम पास कर देते हो। सही है। अच्छा मुझे बताओ, ये चल जाएगा या इसके अंदर एरर आना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हम्म, रन होगा। ओके, कोई और? या मे बी रन होगा, चलो रन करके देखते हैं। ठीक है, हो गया। सही है। तो नो एरर आया, मतलब ये हो गया। बट मैं एक चीज बताऊं आपको, ये हो तो गया है, बट यहाँ पे जो मैंने ये स्ट्रिंग डाला है ना, दिस नॉट एन एक्चुअल थिंग। एरे के अंदर कभी भी स्ट्रिंग नहीं डालिएगा। ठीक है, एरे हमेशा आपका वैल्यू में होना चाहिए, मतलब कि इस तरीके से आपका हमेशा बनना चाहिए। सही, मतलब न्यूमेरिकल होना चाहिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हेट्रोजीनियस होती है, एरे आपका होमोजीनियस है। हमेशा सिंगल वैल्यू, लाइक सिंगल वैल्यू से मुराद मेरी इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, ये उनको कंसिडर करता है। अगर आप अल्फाबेट्स लिखोगे तो ये उसमें आपको एरर थ्रो कर देगा। सही है। तो एरे हमेशा आपका ये होना चाहिए, नंबर एरे, राइट। अच्छा, अब मैं एक चीज दिखाती हूँ।
अगर मैं यहाँ पे, क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हम्म, या List. नंबर्स, लिस्ट, ओके फाइन। अगर मैं यहाँ पे ये करती हूँ, अब क्या आएगा? Array. ओके, कोई और? क्या आएगा? एनीवन अरे एल्स? अरे, चले मैं देख लेती हूँ चला के इसको। ठीक है, क्या आया? नम पाए एन डी एरे, नॉट एन एरे, एन डी एरे। एन डी का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे। तो इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे वो एन डिफाइन करे, उन्होंने एन लगा दिया कि भाई एन डायमेंशनल एरे है ये कोई, पर ये एरे है। सही है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे numpy डॉट एन डी एरे लिखा हुआ है। अब एक काम करो, मुझे, मेरे पास ये लिस्ट है, सॉरी, नंबर है मेरे पास, मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। 100, ठीक है। मुझे सिर्फ एरे बना के वो दो जो कि इवन नंबर्स हों, सिर्फ उसकी एरे बना के दो। मैंने लिस्ट शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, सिर्फ मुझे उसकी बना के दो एरे। ठीक है, एरे कैसे बनाते हैं? एनपी डॉट एरे से आप एरे बना सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे कर दो जल्दी से सब। जी, किसी ने बनाया? एनीवन? किसी ने बनाया? मसला हो रहा है या क्या हो रहा है? जी आयशा, हमने नंबर स्टार्ट कर दिए। आमिर हुसैन ने लिखा है ये कोड, फॉर आई इन नंबर आई डिवाइडेड बाय। आमिर साहब, आपने क्या यहीं से ही ज्वाइन किया है क्या? जीरो। हम्म, नहीं, ये समझ में नहीं आया।
आप ऐसे कह रहे हो मुझे? हम्म। जी मैम ऐसे था जी। अच्छा, देखो, ठीक है, स्टार्ट सही किया है, सही है। मैं जो करती वो ये करती, मैं एक इवन नंबर की पहले मैम लिस्ट मैम दो बनाती। मिनट एक्सक्यूज मैम। जी जी। एक एम्प्टी लिस्ट भी बना के रखना है, उसके बाद फिर जो आई है ना वो उस हम्म। एम्प्टी लिस्ट में ऐड करते रहना है। ओके, ठीक है। लेकिन पता है फिर भी एक मसला होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये एम्प्टी लिस्ट आपने बनाई, इवन लिस्ट, ठीक है, वो डिवाइड है, तो इवन लिस्ट डॉट अपेंड करवा दोगे आप, ठीक है। डॉट अपेंड, अपेंड क्या करवाओगे? आई को अपेंड करवा दोगे। और फिर आप एनपी लिस्ट, जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इवन ए आर करके एक वेरिएबल बनाओगे और पास करोगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको ये कि क्या कर रहे हैं हम लोग? चलो दोबारा देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि ये लिस्ट है, सही है। और लिस्ट को हम कन्वर्ट कर रहे थे एनपी डॉट एरे के अंदर। एरे का मतलब है कि वो आपकी लिस्ट को एक एरे में कन्वर्ट कर देगा, सही है। ये देखा था। लेकिन एक चीज हमने ये देखी थी कि एरे के अंदर हम एक होमोजीनियस वैल्यूज को कंसिडर करते हैं रादर देन ऑफ हेट्रोजीनियस। लिस्ट के अंदर हेट्रोजीनियस वैल्यूज आ सकती हैं, सही है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि अच्छा, ये तो हो गया लिस्ट के थ्रू करने का काम। अगर मेरे पास लिस्ट इस तरीके से डिफाइंड हो कि मैं अपने नंबर्स डिफाइन कर रही हूँ, तो मैं क्या नंपाई एरे क्रिएट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, क्रिएट कर सकते हो आप एनपी डॉट एरे के थ्रू। और ये आपको क्या कर देगा? नंपाई नंबर एक एरे क्रिएट करके दे देगा। मैंने आपको टास्क क्या दिया था कि आपने क्या करना है? लिस्ट लेनी है, लिस्ट ऑफ 100 एंड क्रिएट अ इवन नंबर एरे। एरे क्रिएट करना है रादर देन लिस्ट के, ये मैंने आपसे कहा था। तो अब देख लेते हैं कि इवन एरे बेसिकली क्रिएट हो भी पाया है कि नहीं हो पाया है। देखें, हो गया। और अगर मैं इवन लिस्ट बताऊं आपको, तो ये इवन लिस्ट है। देखो, इवन लिस्ट आपकी स्टार्ट किससे हो रही है? लिस्ट से स्टार्ट हो रही है। जबकि इवन एरे आपका एरे से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे। जब भी आप कोई एरे बनाओगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो। Why do we need to convert a list into an array? Okay, जब आप एरे में कन्वर्ट, लिस्ट का मतलब आपका ये होता है कि वो आपकी एक डेटा टाइप है। एरे का मतलब ये होता है कि वो आपका डेटा है। डेटा टाइप और डेटा के अंदर डिफरेंस जो हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि एरे की कुछ अपनी खुसूसियात होती हैं, ठीक है। खुसूसियात का मतलब होता है कि एरे कभी भी आप लिखोगे तो उसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। डायमेंशन से मुराद, ये देखो, आप देखो, सिंगल रॉ आपकी है बट मल्टीपल कॉलम्स हैं, राइट? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन एरे, जहाँ पे हम रॉ और कॉलम की बात कर रहे होते हैं। लिस्ट के अंदर हम कभी भी रॉ और कॉलम की बात नहीं करते, हम हमेशा एक लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। एरे कैन बी लाइक कि अब आप कहोगे कि मिस इसके अंदर तो इतना डिफरेंस नहीं है। तो अब आप देखो, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं एरे क्रिएट करती हूँ 2D का, ठीक है। 2D एरे क्रिएट करने के लिए देखो, इसने मुझे पहले ही बता दिया ये मेरा 2D एरे है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आपको खुद डिफरेंस नजर आएगा कि अच्छा क्या वजह है कि ये एरे है और ये लिस्ट है। सी, मैं इसको अगर सिंगल लिस्ट भी पास कर रही थी, वो तब भी उसको एरे कंसिडर कर रहा था। मैं उसको डबल लिस्ट भी पास कर रही हूँ तब भी वो उसको क्या कंसिडर कर रहा है? एरे कंसिडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो यहाँ पे कह सकता है कि अच्छा, ये पहली रो है, इसके 3 कॉलम है, ये दूसरी रो है, इसके 3 कॉलम है। ये मैं बताती हूँ कि कैसे ये पहली रो और दूसरी रो बनी है, बट दिस इज एक्चुअली अ 2D एरे, ठीक है। और 2D एरे भी स्टिल एरे है और 1D एरे भी स्टिल एरे है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट। लिस्ट को आप एरे नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप लिस्ट प्रिंट करोगे तो वो इस तरीके से लिस्ट प्रिंट होगी, सही है। अब आप ये वाला एरे लोगे, इस एरे का आप इस एरे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसका लिस्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, सही है। दिस इज द डिफरेंस। जो एरे की जितनी फंक्शनैलिटीज या जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब यहाँ पे फिर इसको मिल जाती हैं, जो कि एक एरे की होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाई डू वी नीड टू कन्वर्ट इट? जी मैम। मैम इसमें एग्जैक्टली। जी जी मैम करो। array Array can be a list but a list cannot be an array। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज पूछ रही थी, इसमें वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं? हाँ, हो सकते हैं। अच्छा, कौन है ना, आप कुछ कह रहे थे? जी मैम। मैम इसमें कितने डायमेंशन हो सकते हैं? मल्टीपल, जितने आप बनाना चाहो। ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। हम जितने डायमेंशन पे काम करते हैं वो लास्ट हमारा 3 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अच्छा, 1 डायमेंशन को वेक्टर कहते हैं, 2 डायमेंशन को मैट्रिक्स कहते हैं, और 3rd डायमेंशन को टेंसर कहता है। मतलब ये जो है ये बेसिकली आपका वेक्टर है। ठीक है, ये जो है ये आपका मैट्रिक्स है, सॉरी, क्या बोला था मैंने? मैट्रिक्स बोला था ना? जी मैम। हाँ, मैट्रिक्स है आपका। और अब जो हम 3 डायमेंशंस बनाएंगे वो आपका टेंसर होगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। हाँ, इंडेक्सिंग के ऊपर बात करेंगे अभी, सब्र कर जाए ईशा, थोड़ा सा पहले एरे समझ लें फिर इंडेक्सिंग की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 2D एरे समझते हैं पहले। 1D एरे अगर मैं लिख रही हूँ तो 1D के अंदर मुझे पता है कि मेरी 1D का मतलब है कि 1 रो है, 1 डायमेंशन है। ठीक है, 1 2 3, मतलब मेरी एक रो है और कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। ये सबको क्लियर होता है? यस। यस, जी ठीक है। मैम। अच्छा, ये हो गया मेरा 1D। अब अगर मुझे दूसरी लिस्ट बनानी है, ये मेरी बन जाएगी 2D, क्योंकि अब दूसरी कॉलम बन रही है 4, 5, 6। सही है, पूरी बट हो। ये आपकी दूसरी रो हो गई। यस। यस, सही है। बट क्या मुझे बताओ ये दोनों रॉज आपस में कनेक्टेड है? नो। नो, कैसे कह नो सकते मैम। हो? क्योंकि दोनों अलग अलग लिखी हुई हैं। एग्जैक्टली फोर फाइव दोनों क्या? सिक्स 4 5 6 इन सेकंड अलग कॉलम। अलग लिखी हुई हैं। एग्जैक्टली दोनों आपकी अलग अलग लिखी हुई। मैंने फर्स्ट रो को सिंगल उस पे लिखा है, सेकंड रो को मैंने दूसरी लाइन के दोनों अंदर लिखा है। 1D array हैं। दोनों ही 1D एरे बन गए। अब अगर मुझे इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को पैक करना पड़ेगा साथ में। ऐसा ही है? हम्म। ठीक है, ये अब साथ में हो गई। क्लियर है? यस। सही है। Yeah, okay, okay, लेकिन okay, I got it. लेकिन अगर मैं इसको साथ में कर रही हूं, सही है, तो ये 1 रो है और ये सेकंड रो है, तो मुझे इसका भी तो डिफरेंस बताना होगा ना। मैंने तो अभी सिर्फ ये बताया कि ये दोनों साथ हैं, हो सकता है ये सिंगल रो ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये आपकी पहली रो बन गई, ये आपकी दूसरी रो बन गई। उसी को। ठीक है, लेकिन कॉलम्स कितने दोनों के? 3 कॉलम्स हैं दोनों के। 3 कॉलम है दोनों के, एग्जैक्टली exactly। अब अगर मैं इस तरीके से कर दूं, कॉलम। अब अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो ये क्या है? किस तरीके से? ये वाली चीज समझ आई थी कि मैंने इसको पैक कर दिया था। जी। ठीक है, अब मैं इसको अगेन पैक कर रही हूँ लिस्ट के अंदर। तो मे बी वो फिर से 1D बन जाएगा। ये 3D हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, ये 3D हो जाएगा। ठीक है, क्यों? ये जितने ज्यादा बेसिस होंगे उतने ही डायमेंशन हम काउंट करते हैं। एग्जैक्टली exactly, पहला डायमेंशन ये बन गया हमारा, सही है। दूसरा डायमेंशन ये बन गया हमारा, तीसरा डायमेंशन ये बन गया हमारा। यानी कि जितनी हम ब्रैकेट्स डालते जाएंगे वो उसकी। उतनी डायमेंशंस वो क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, अब जब ये बन गया हमारा, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मुझे बताना मैंने क्या किया। अब इसके अंदर मुझे जो बताया गया ना उसको समझ आया है, मतलब। ठीक है, और 1 मिनट, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, वेट। ये अगर कोई मुझे समझा देगा ना तो फिर मैं समझूंगी कि उसको समझ आ गया है। चलो, ये मुझे समझाओ। Madam, it would become 3 rows, 3 columns. ओके, 3 रोज। 3 columns. ओके, कोई और? एक सेकंड और देख ये वो लें। है ना आपका। ये आप जब भी 3D डायमेंशन में दो 2D डायमेंशंस वाली हमारी एरे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये नेस्टेड हो गया एक तरह से। थ्री 3D डायमेंशन वाली एरे में हमारे दो एरे हैं, 2D एरे हैं।
हम्म। बिल्कुल सही बोला। जा मोहम्मद उस्मान ने। मैम इसकी ये 3 डायमेंशन एरे है और इसके अंदर 2 2D एरेज है। एग्जैक्टली exactly. इसके अंदर दो 2D एरेज हैं, और एक दो रिवर्स 2D और एरेज के अंदर आपके 2 रोज हैं और 3 कॉलम। 3 कॉलम। ठीक है, तो मतलब आपको डायमेंशंस यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, इस पे यस। कोई मसला तो नहीं है किसी को भी? तो मैम इसका ऑर्डर किस तरह से बनेगा? मतलब मतलब जिस तरह हम वो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाते हैं कि 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, मतलब ये 2 अलग अलग से 2D अरेज है ना, हम्म। और दो की 2 रोज हैं और थ्री हम्म। कॉलम चलो इसका मैट्रिक्स देख लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, शेप आइडेंटिफाई करनी होती है तो क्या लिखते हैं? मेरे ख्याल से शेप लिखते हैं। ओह सॉरी, देखो, दे दिया इसने। सही है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा पहले? आ गई शेप। यस। ठीक है, अब ये शेप समझ में आ रही है? 2 रोज हैं, मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था, 2 रोज हैं हम्म। और 2। अब बताओ दो क्या टू हुआ? नहीं नहीं, अब दो बताओ क्या हुआ है, सब बताएंगे। क्या किया आपने? कोई चेंजिंग किया? नहीं, मैंने शेप निकाले ना, आपने पूछा था उसका शेप कैसे लिखेंगे, वही लिख दिया मैंने यहाँ मैम पे। ये फर्स्ट वाली 2 का मतलब है कि दो 2 डायमेंशनल एरे है, फिर दूसरी 2 डायमेंशनल एरे है, और ये तीनों 3D के अंदर है। हम्म। कोई और बताना चाहेगा? बेबी और बेबी नॉट। नहीं आयशा, अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो, कोई और बताना चाहेगा? मैडम टू टू रॉस के तीन वो हैं, टू टू रॉस के और 3 कॉलम्स वाले, दो अलग ओके। अलग मैट्रिक्स हैं, 2 रॉस ओके। 3 कॉलम। ओके, कोई और? किसी और को नहीं समझ आ रहा? 1 2 3। देखो, कोशिश करो समझने की, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मैं उसको करेक्ट करूंगी ना, तो चीजें फौरन क्लिक कर जाएंगी माइंड में। ठीक है। बेसिकली मैम ये इसकी शेप डिफाइंड होती है रोज और कॉलम्स और फिर उसकी डायमेंशन। हम्म। लेकिन ये मुझे भी समझ नहीं आ रही है ये किस तरह से है 2 2 और 3। सही बोल रहे हो बिल्कुल। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम है ना सिर्फ इसकी डायमेंशंस निकालते हैं, फिर शेप शायद समझ में आ जाएगी। डायमेंशन का मतलब तो पता है ना? सबर मैं यहाँ पे पहले निकाल के दिखाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। इसकी डायमेंशन पहले निकालते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। क्या डायमेंशन आई है इसकी? 1। 1। क्यों? क्योंकि कॉलम। ये सिंगल एरे था। सही है। अब हमारे पास 2D एरे ये वाला था। ठीक है, डॉट एंड एम। क्या डायमेंशन आई है इसकी? 2। हमारे पास 2 एरे थे, ऐसा ही था, तो इसने हमें 2 दे दिया। अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं, इसकी डायमेंशन क्या आएगी आप लोगों के हिसाब से, क्या आनी चाहिए? 3। 3। 3। ठीक है, आ गया 3। जी। ठीक है, तो अब बताओ, अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इट मींस इट्स अ 3 डायमेंशनल एरे ओके, 3 डायमेंशन एरे है लेकिन जो टू वो टू डायमेंशन रोज एरे वाला। को वो एज अ कॉलम हम्म। और वो कंसीडर कर रहा है कॉलम एंड रोज की सूरत में ही। हम्म। ओके। नहीं, तो लेकिन इसलिए कॉलम्स तो 3 नहीं है। हम्म। कॉलम्स 3 हैं लेकिन वो 2 डायमेंशनल एरे को वो एज इट इज डिफाइन कर रहा है कि वो हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अच्छा देखो, मैं इसमें आपको क्लियर कर देती हूँ। जब भी कोई डेटा, मैं आपको इससे भी थोड़ा समझाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। AR 2D डॉट शेप, ओ सॉरी, इसका शेप होगा शेप। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल था। ठीक है,
तो इसने मुझे यहाँ पे 2 रॉज और 3 कॉलम्स बता दिए। क्लियर है इतना? यस जी मैम। ठीक है। सेम सिचुएशन अब इस पे ले आओ। अच्छा देखो, ये 2 डायमेंशनल है तो इसने यहाँ पे 2 ही चीजें मुझे डिफाइन की हैं। सही है। जी। अब यहाँ पे लेकर आओ, ये 3 डायमेंशनल है तो मतलब मेरे पास 3 यहाँ पे डिफाइन होंगी चीजें। ठीक है। रो और कॉलम है, सेम रो और कॉलम यहाँ पे डिफाइन होगा आपका। 2 रोज 3 कॉलम्स, तो फिर ये फर्स्ट वाला 2 क्या और है? ये फर्स्ट वाला 2 आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर 2D एरे भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, मैम इस अगर हम इसके अंदर एक हाँ, और 2D अरे ऐड कर लें? एक और 2D एरे ऐड नहीं करते, हम एक 2D एरे को रिमूव कर देता। सही है। देखो एक ही 2D एरे है यहाँ पे, यस। यस और नो, ऐसा यस। ही है। अब इसको रिमूव कर देते हैं। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे? 1। आ गया 1। यस। ठीक है। तो ये जो आपका है ये इनर आपके बता रहा होता है कि इनर आपके 2D एरे एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। अच्छा, इनका जो लेना देना है वो एन डायमेंशन से सिर्फ इतना है कि आपकी अगर एन डायमेंशन 3 है तो ये यहाँ पे भी आपको 3 वैल्यूज ही यहाँ पे शो करेंगे। तो इससे ओके। आपको पता चल जाएगा कि 3 डायमेंशन एरे है। ठीक है। लेकिन जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू कॉलम की है, ये वैल्यू रो की है, और ये वैल्यू आपकी किसकी है? वो इसके अंदर इनर कितनी अरे इनर है? एरे की है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको करती हूँ यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी करती हूँ 8। अब बताओ इसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा? ये 4 लास्ट 2 हो 1 जाएगा। आना चाहिए। 1 2 4। या 1 2 4। हाँ ठीक है। चलो एक काम ये करते हैं, मैं बहुत ज्यादा इसी को ही मर्ज कर रही हूँ तो मैं अलग अलग कर देती हूँ ताकि डिफरेंस रहे थोड़ा। सही है। मैंने पहले ये हटाया था। सही है। एरे एरे 1 कर देते हैं, AR1 डॉट शेप। ठीक है। AR1 डॉट एंड, ताकि आप लोगों को क्लियर रहता रहे। सही है। अब मैं इसी को दोबारा कॉपी कर रही हूँ, सॉरी, इसी को दोबारा कॉपी करते हैं हम। अब मैंने आप लोगों से पूछा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा। सही है। तो अब इसका आप लोगों ने मुझे बोला कि 1 2 2 और एंड 4। चलें देख लेते हैं हम। सॉरी, शेप। अच्छा, AR2 डिफाइन नहीं क्या? सही है। 1 2 और 4। अच्छा अब बताओ अब क्या आएगा? हम्म, हम्म, अब क्या आएगा? इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब बताओ। 1 3 4। ओके, ये किसने बोला? मैंने मैम, कौन है? ओके। क्यों? ये लड़के क्यों आज अभी खामोश हो गए? कि इनको समझ आ गया या समझ ही नहीं आ रहा? इसमें 3 कॉलम नहीं, 4 4 कॉलम है, 3 रोज हैं और बताओ जल्दी जल्दी। जो है वो ये। जावेद साहब, आफाक, उस्मान, कोई बताना चाहेगा? कौन है? ने तो बता दिया, उन्होंने मैम बोला है जरा 1 3 4। ऊपर स्क्रॉल करेंगी जहाँ पे आपने 2D अरे बनाई थी एक सीन के लिए? 2D। हम्म 2D बनाई थी जब मैंने, जी। ये रहा। इधर। ओके। अब दोबारा वही वापस जाए। जी जावेद साहब, उस्मान साहब, समझ में नहीं आ रहा क्या? जल्दी जल्दी बताएं। मैडम आई थिंक 1 3 4। 1 3 4। यस। 2D एरे कितना है? 1 है, तो उसने 1 लिखा। रॉस कितनी है? 3। 3, तो उसने 3 लिखा। कॉलम्स कितने? 1 2 3 4, तो उसने 4 लिख दिया। ठीक है।
अब एक काम करते हैं, बस ये लास्ट एक्सरसाइज और करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए मजीद। थोड़ी सी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब कौन बताएगा? हम्म, ये मैं आप लोगों को दूं? मैम इसके अंदर 4 2D एरेज हैं। हम्म। फर्स्ट पे 4 आएगा, हम्म। और और देन इसके अंदर कोई और बताना चाहेगा? आयशा? और 1 2 3 4, फर्स्ट पे 4 आएगा, लास्ट पे 4 आएगा, दरमियान में क्या आएगा? हम्म, दरमियान में क्या आएगा? कौन है? मैडम मे बी 4। 12। 12, 12, 4 12 4। या 4 12 4। कोई और? मैडम 1 4, 1 4 12। अच्छा, चलो करके देखते हैं। इसके अंदर 4 2D एरेज है ना, तो फर्स्ट पे 4 नहीं आएगा। मैडम मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ, मैं क्या बताऊं? आप लोग बताएं। फर्स्ट पे 4 आएगा और लास्ट पे 4 आएगा, दरमियान में मैं कंफ्यूज हूँ। 2 4 3 4। देखो, मैम 3 कैसे? 4, ये तो समझ आ रहा है 4 क्यों आ रहा है, 1 2 3 4, सही है। कॉलम्स जी भी समझ में आ रहा है 4 क्यों आ रहा है, 1 2 3 4, सही है। ये तो दोनों चीजें सबको समझ में आ रही है। बट ईच 2D एरे हैव 3 rows। सी टू। तो मैम वो पूरे को कैलकुलेट नहीं करता? आप नहीं नहीं, मैम, देखो, आपने तो कहा था पूरी 3D एरे के अंदर जितनी रोज होती हैं वो आती हैं उसका हाँ तो ऑर्डर। एरे के अंदर 2D एरे होता है ना। ये कंफ्यूज हो गया। तभी मैंने दिया था, बिकॉज आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो मैं बताती हूँ, समझो इस चीज को। ये आपका 3D एरे है, सही है। ये आपका 2D एरे है, ठीक है। और ये आपका 1D एरे है, सही है। बात क्या आ रही थी, सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि अगर 3D एरे होगा तो वो आपको 3 डायमेंशन यहाँ पे शो करेगा शेप के अंदर। ये आपको सबको क्लियर हो रहा था, सही है। फिर मैंने 2D की बात की थी कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज एक्चुअली डिफाइनिंग द 2D, राइट? जी इतना भी सबको समझ आ रहा था। yes। फिर मैंने आपसे डिफाइन किया था यहाँ पे, अगर आपने देखा हो, मैंने कहाँ कर दिया उसको, हम्म, यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो ये जो 2D था ये 2 दफा था, सही है। तो इसने यहाँ पे 2 दिया था आपको उसको। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद इसने इस 2D में सिर्फ एक 2D की रॉस चेक की थी और उसकी वैल्यू आपको दी थी। देखो, फर्क आ गया। यस। सही है। 2D तो यही है, ये 2D एक बना, दूसरा 2D ये बना। लेकिन उसने रॉस भी उसने वही बताई जो पहले 2D में थी, जो कि 2D ये वाली रॉस और 3 कॉलम्स, सही है। तो इस वाले 2D के अंदर भी 2 रॉस हैं, इस वाले 2D और के अंदर भी 2 रॉस। 2 रोज हैं। तो उसने ठीक है। यही दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक सवाल होना चाहिए जो किसी ने मुझसे नहीं किया, कि अगर हम सिर्फ एक के अंदर, सिर्फ इस वाले के अंदर हम एक्स्ट्रा पास कर दें अगर, तो अब क्या देगा वो? ये सवाल नहीं किया ना आपने, मतलब अब यहाँ पे तो 2D है, 2 रॉस हैं 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे 3 रॉस और 3 कॉलम्स हैं। हम्म। हम्म, करके देखें। अच्छा, मैं इस वाले एग्जाम्पल को ना थोड़ा पीछे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे बिगाड़ा नहीं करते कुछ भी। अब ये क्लियर हो गया कि क्या हुआ यहाँ पे 4 3 4? जी मैम। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों से सवाल किया था कि अगर हम यहाँ पे 6 5 8 करते हैं तो अब क्या होगा, क्या अब भी ये रन होगा या नहीं होगा? हम्म, बताओ। पहली 2D एरे के अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और दूसरी के अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। एग्जैक्टली exactly. अब क्या होगा यहाँ पे? मतलब जब हम इनको मर्ज कर दिया हमने इनको 3D में, क्या हो एरर गया? आ गया। एरर आ गया।
क्योंकि मतलब उनका वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स में ये चीज एग्जैक्टली होती है। तभी जब ऑर्डर सेम होगा तभी ये दोनों वैल्यूज हर 2D के लिए क्या होगी, सेम होगी। मतलब और ये अगर तो मैट्रिक्स चार, की प्रॉपर्टी है ना, हाँ ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2D एरे क्या होता है। मैट्रिक्स। एग्जैक्टली मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई 2D एरे आपका मैट्रिक्स है। तो इसी वजह से हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि ये जो प्रॉपर्टीज की हम जो बातें कर रहे हैं ना वो यहाँ पे फुलफिल होती ओके। है। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो मतलब हर 4 डायमेंशन या हर 2D के जितने भी 4 डायमेंशन आएंगी उनके अंदर कितनी रॉज होंगी, 3 रॉज होंगी और 4 ही कॉलम्स होंगे। कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 रॉज हों और ये 6 कॉलम्स, सेम ऐसा नहीं ऑर्डर हो होगा। सकता। एग्जैक्टली ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ गाइस कि क्या यस। हो रहा है यहाँ पे। मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को काम हम करते हैं। अब हम रिवर्स काम करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ एरे बना रहे थे और उसकी शेप निकाल रहे थे, ऐसा कर रहे थे। जी। ठीक है, अब हम उल्टा करते हैं। अब हम करते हैं शेप और उस पे बनाते हैं एरे। ठीक है, मैं शेप दूंगी, आप लोग एरे बनाओगे। करेंगे ये एक्सरसाइज थोड़ी सी। ओके मैम। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम्म चलो इस पे बना के दिखाओ मुझे सबसे पहले। सब। जी, स्क्वायर मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज अप्लाई। जो मैट्रिक्स, अच्छा एक चीज और भी बता दूं कि 3 डायमेंशंस टेंजर कहलाते हैं। ये जो अगर मैं 3 डायमेंशंस दिख रही हूँ ये टेंजर्स बेसिकली कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके कोडिंग में। ठीक है, तो जब टेंजर्स की बात हो तो समझ जाना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशन। मैम आपने क्या टास्क दिया है? मैंने आपको बोला है कि मैं आपको शेप दूंगी और उस शेप के ऊपर आपने एरे बनाना है। ये मैंने आपको टास्क दिया है। तो शेप शेप मैंने आपको ये वाली दी है अभी। जल्दी बनाए इसके ऊपर। मोहम्मद उस्मान साहब ने बना दी 1 2 3। इट्स अ वन डायमेंशनल अरे हैविंग हम्म 3 कॉलम्स एंड 1 रो। एक रो में मतलब 3 वैल्यूज आ सकती हैं कोई सी भी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। सही है, 6 आ गई। ए बी सी नहीं हो सकता आयशा, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज जा सकती हैं, या तो इंटीजर या तो फ्लोट्स। एक्सेप्टेबल क्योंकि होगा बट एरे आप उसको साइड में कहते हैं। हम न्यूमेरिकल पे करते हैं सारी हाँ, डॉट कंप्यूटेशन। प्रोडक्ट आपका न्यूमेरिकल पे होता है। ठीक है, चाहिए। ये सबको आ गया 3, सबने कर लिया। जावेद साहब, आमिर साहब, हो गया। कौनैन। जी मैम। चलो अब दूसरी डायमेंशन पे मूव करते हैं। हाँ, अब बनाओ। सब के सब जल्दी जल्दी बनाओ। 3 rows and 5 columns. It's a two-dimensional array. सॉरी आयशा, क्या कह रहे हो आप?
सब में 1, ओके 2 डायमेंशनल है, 3 रॉज हैं, सही है, और 5 वो हैं। ठीक है, गुड वर्क। जावेद साहब आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा। उस्मान, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा क्या? मोहम्मद उस्मान। अरे खोल के तो बोल दो कुछ। समझ आ रहा है मैम, लेकिन क्या अभी लेके? इसमें 3 कॉलम्स हैं, सॉरी, चलो मैं आसान तरीका बताती हूँ सबसे थ्री करने का। रोज हैं, 5 कॉलम्स। सबसे आसान तरीका बताती हूँ करने का। सबसे पहले चेक करो कि इस शेप के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। जितनी वैल्यूज हो ना, उतनी सबसे पहले लिस्ट बना लो। सही है? सही है। ठीक है। अब आपके पास, आपको समझ आ गई 2 वैल्यूज हैं मतलब 2D एरे है। इतना आपको क्लियर हो गया? हम्म। सही है। 2 लिस्ट बना दी आपने। अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा 3 रॉज है मेरे पास। एंड 5 कॉलम्स। ठीक है, तो 3 रॉस को पहले बनाने के लिए, अच्छा पहले तो आपने 2D बना ली, ये आपकी फर्स्ट रॉ एक्चुअली में शो हो रही है। सही। उसके बाद दूसरी रॉ, उसके बाद तीसरी रॉ, ये भी आपकी बन गई। ठीक है। अब आप देखोगे अच्छा कॉलम्स कितने हैं, 5 कॉलम्स हैं। फाइव। तो फाइव। उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए एक डायरेक्ट वैल्यू डालते जाओ। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 0, फिर अगेन 1, 2, हो गया, बन गया। यस मैम। ठीक है। अब उससे भी आसान तरीका कर लेते हैं। अब इसी तरीके के ऊपर ये बना के देखो। सबर सबर सबर, मैं खोल रही हूँ। अब सेम फिर तरीका जो आप मैंने बताया उसी के ऊपर ये वाला करें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। देखें, थैंक यू बताने के लिए। अच्छा ये कॉनेन ने बनाया है, कॉनेन ने ये बनाया था जो कि बिल्कुल सही है, और उसकी शेप भी हमने चेक कर ली जो कि 2, 3, 5 थी। और यहाँ पे हमें क्या बनानी थी, 2, 3, 5। सही है। अभी काम ये करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं, बिकॉज मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बिगनर्स के लिए। मल्टीपल शेप्स जो है वो आपके साथ ग्रुप पे शेयर करूंगी। उन शेप्स के ऊपर आपने एरेज बनाने हैं और इसी तरीके से शेप num2.shape को वेरीफाई करना है। ठीक है। ये करके देख लें एक एक्सरसाइज, ताकि आसानी हो जाए शेप को अंडरस्टैंड करने में। हम्म। अच्छा मैम। ठीक है। सबको इसमें मसला तो नहीं है?
नो फिर मैम। कल हम इंडेक्सिंग वगैरह देखेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी। सही है। तो आज की क्लास को यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है? आप अगर किसी को इसकी मैम थोड़ी एक्सरसाइज कोई शेयर कर दें कोई, हाँ, मैं अभी शेयर कर जिसमें रही हूँ हम, आप लोग के साथ, जिसमें आप मल्टीपल एरेज बनाओगे। जी जी, ठीक है, और ठीक है। चलो। तो अगर किसी का कोई सवाल है वो मुझे सवाल कर ले, तब तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो पूछ ले।